एसएससी सुधार करो, एसएससी सुधार करो, बीओपीटी 27,92,000 स्टूडेंट्स को कैसे एग्जाम कंडक्ट करा करवाएंगे जब जो सिलेक्शन फेज का एग्जाम कैसे भी कितना भी टफ कर ले, बस जो एग्जाम कंडक्ट का है वो फेयरली हो। कि उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में तो 15-15 मिनट खपा रहे हैं और 1 घंटे का टाइम में अगर 15 मिनट ऐसे चला जाएगा तो पेपर कितनी देर में करेंगे हम लोग। एसएससी परीक्षाओं में तकनीकी और व्यवस्थागत गड़बड़ियां अब रोज की खबर बन चुकी है। छात्रों का भरोसा टूटा, सपने टूटे और सवाल उठे कि आखिर इस काबिल सरकार की व्यवस्था में क्या ठीक है। प्रदर्शन करने निकले छात्र पुलिसिया दमन की भेंट चढ़ गए, लेकिन सवाल ये है कि ये धांधली का तंत्र कब सुधरेगा। बोर्ड की तरफ से सुधारों की बात तो होती रही, पर छात्रों का विश्वास अभी भी धूल में दफन है। टेक्नोलॉजी और प्रबंधन की बड़ी बड़ी बातों के बीच एसएससी की परीक्षाएं लगातार गड़बड़ी और धांधली की हदों को पार कर रही है। छात्रों का गुस्सा पुलिसिया दमन से और भड़क गया है, पर सरकार की सुधारों वाली बातें केवल वक्त बिताने का हथकंडा लगती है। एक ऐसी व्यवस्था जहां विश्वास नाम की चीज खत्म हो चुकी है, वहां सवाल उठता है कि आखिर कब आएगा बदलाव। क्या यह सिर्फ दिखावा है या सच में छात्रों के भविष्य की सूध ली जाएगी। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, बच्चों की मांग क्या है, मांग कितना जायज और कितना सही है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देखना शुरू कर चुके हैं। सरकारी नौकरियों की राह देख रहे लाखों युवाओं के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की परीक्षाएं किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। लेकिन इस बार तकनीकी खामियों और बार बार रद्द हो रहे सत्रों ने उनके उम्मीदों पर करारा झटका दिया है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उनकी मेहनत, सपनों और भविष्य की लड़ाई है जो अब सवालों के घेरे में आ गई है। 24 अगस्त की रात तो नई दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों अभ्यर्थी और शिक्षक एक साथ आए अपने दर्द और गुस्से को आवाज देने। यह गुस्सा केवल तकनीकी गड़बड़ियों का नहीं बल्कि उस असफल व्यवस्था का है जिसने उनकी मेहनत को अपमानित किया है। प्रशासन ने इस आवाज को दबाने की कोशिश में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सरकारी व्यवस्था में बदलाव के बिना यह नाराजगी थमेगी। यह प्रदर्शन पिछले महीने जंतर मंतर पर हुए विरोध की गूंज है जो सरकार को एक बार फिर याद दिलाता है कि लाखों युवा अब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उम्मीदों और हक के लिए लड़ रहे इंसान हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन आवाजों को सुनेगी या फिर उन सपनों को और कुचलेगी। खैर, अब बात करते हैं कि आखिर बच्चों की मांग क्या है। क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, बच्चे किसी राजमहल की मांग नहीं कर रहे हैं, ना ही वो किसी खास ट्रीटमेंट की फरमाइश कर रहे हैं। उनकी मांग बहुत सीधी सी है, भाई कम से कम परीक्षा तो ढंग से करवा दो। जो गड़बड़ियां और धांधलियां हो रही हैं कम से कम उसे बंद करो, पूरा सिस्टम आपका है। जब कोई छात्र एडमिट कार्ड ढूंढते ढूंढते गूगल में खो जाए, जब परीक्षा केंद्र पहुंचने पर पता चले कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया, भाई जब कंप्यूटर बोले एरर 404 फ्यूचर नॉट फाउंड, और जब सर्वर का मूड हो जाए बार बार ऑफलाइन, तो छात्र पूछते हैं हम तैयारी करें या तुम्हारी लाचारी पर अफसोस। बायोमेट्रिक सिस्टम ऐसा कि पहचान तो दूर, खुद कंप्यूटर को अपनी याद नहीं, स्क्रीन काली और सपने धुंधले। ऐसे में बच्चे बस यही कह रहे हैं, भ्रष्ट सिस्टम नहीं, बराबरी की परीक्षा चाहिए। उन्हें बस चाहिए समय पर एडमिट कार्ड, सही समय पर परीक्षा की जानकारी, केंद्रों पर सही तकनीकी व्यवस्थाएं, प्रशिक्षित कर्मचारी, और जब कंप्यूटर बंद हो जाए तो छात्रों का भविष्य भी बंद ना हो और अंत में सेंटर पर पहुंचकर ये पता ना लगे कि भाई पेपर ही लीक हो गया। छात्रों को रोजगार चाहिए, शर्मिंदगी नहीं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मांग कितना जायज और कितना सही है। अब जानते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों से ये उम्मीद करना कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा दें, वो भी बिना एडमिट कार्ड और बिना सूचना सही समय पर होना और बिना ठोस व्यवस्था के, कहाँ की समझदारी है। छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है। हर किसी के पास महंगे सफ़र, होटल, खाने पीने और आने जाने का खर्च उठाने की सुविधा नहीं होती।
ये परीक्षा है, पिकनिक नहीं जहां छात्र टूर पर भेजे जाए। हालांकि ये इसलिए भी किया जाता है कि कोई धांधली न हो, लेकिन क्या फायदा, दूर जाके भी धांधली का शिकार होना ही पड़ रहा है। तो इससे बेहतर है कि पास ही कहीं सेंटर रहे जिससे परेशानी छात्रों को न हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपका क्या मानना है एसएससी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।